सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। अध्याय 45 को प्रारंभ करते हैं। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखंडे था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उस समय भगवत का पाठ पठन हो रहा था। श्री पाखंडे श्री माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वह अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है। माधवराव ने कहा, कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखंडे को जो स्वप्न दिया उसे इनमें भी सुनो। इससे बताया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखंडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा है कि एक अथाह सागर में खड़ा हूँ, पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो श्री साईं बाबा के दर्शन हुए। वह एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा, आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर है। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा, अरे देवा, जल में से कृपा अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे शामों को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री पाखंडे धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की, कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए। परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने देवी आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया कि काका साहब का यह नियम था कि जब तक उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार और अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो उत्तर प्राप्त होता उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार 2 पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची पर खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली। तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता होती है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता है। दूसरे चाहे कितने भी मधुर वचन क्यों ना कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण में जाओ, उन्हें श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बीता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दिए रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में हो चुका है। एक समय बाबा उन पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब महालसा पति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महालसा पति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले, वह
इस पर कैसे सो सकता है? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा महासापति को अपने बाजू पर बिठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते हो तो कहीं मेरा भगवत जाप बंद ना हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर ढुलाने लगता है। जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ, ओ भगत। तब कहीं वह घबराकर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता, जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। अनेक अवसरों पर भक्तों के स्नेहवंश ऐसा कहा करते थे कि अपने साथ और उसका उसके साथ। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।